नमस्कार स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में। तो स्टूडेंट, आज हम फिर से अपने जो नए 15 एमसीक्यू हैं उनको हम यहाँ पे करते हैं, जो कि आज आपका जो है उत्तराखंड से ही आपके रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला आज का क्वेश्चन है, वो है कुमाऊं गैजेटियर में किस जनपद को वाघ ईश्वर कहा गया है। ठीक है, कुमाऊं जनपद में आप देखिए, नाम से ही थोड़ा सा आप लगा सकते हैं, वाघ ईश्वर, बागेश्वर। ठीक है, वैसे बागनाथ बाग जो आपका है, तो इसका जो कुमाऊं गैजेटियर में जो बागेश्वर है उसको आपका क्या बोला गया है, उसको आपका वाकेश्वर बोला गया है। अब आपको जो कुमाऊं गैजेटियर है ये आपका जो है किसने लिखा है ये आपको बताना है। ठीक है, जो कुमाऊं गैजेटियर है उसको आपने उसको जो है कुमाऊं गैजेटियर को किसने लिखा था वो आपको बताना है। साथ में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो आपका अल्मोड़ा है इसका जो प्राचीन नाम है वो आपका क्या है, वो आपका आलमनगर है। जो पुरानी टिहरी थी वो पुरानी टिहरी आपकी जो है वो आपका डूब चुकी है, अब नई टिहरी आपकी है। ठीक है, साथ में मैं आपको बता दूं, जो बागेश्वर में एक आपका बागनाथ मंदिर है, ठीक है, वो आपका किसने बनवाया था, वो आपका लक्ष्मी चंद ने बनवाया था। किसने बनवाया था, एक लक्ष्मी चंद था, जिसको क्या बोला जाता है, जिसका आपका जो है उसको लखुली बिराली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लखुली बिराली भी है बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 122 प्रसिद्ध कौसानी, ठीक है, किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए ये दो तो आपका गढ़वाल की अगर हम बात करें, जो काली गोरी है ये आपका कहाँ पे है, ये कहाँ पे मिलती है काली और गोरी, ये आपका जौलजीबी पे मिलती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर आपका कोसी और जो क्या है, कोसी और गरुड़। कोसी जो है वो खुद कहाँ से निकलती है, कोसी जो है वो आपका कौसानी से निकलती है, और गरुड़ गंगा वहां पे आपका एक गरुड़ है। ठीक है, तो उन नदियों के संगम पे आपका क्या बसा हुआ है, आपका जो है वो कौसानी बसा हुआ है। कोसी को ही आप क्या बोल देते हैं, कौशिकी बोल देते हैं। जो कोसी है वो किसकी सहायक नदी है, वो आपकी रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, कौसानी, यहाँ पे आपके कौन आए थे, कौसानी में आपके गांधी जी आए थे। उनने क्या बोला था, भारत का स्विट्जरलैंड इसको बोला था। कहाँ पे बोला था उन्होंने, जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया नामक जो उनका पत्र है वहां पर उन्होंने, गांधी जी ने क्या बोला था, बात को भारत का स्विट्जरलैंड बोला था कौसानी को। यहीं पर उन्होंने क्या लिखी है, अनासक्ति योग टीका जो है वो लिखी है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सुमित्रानंद पंत की, तो उनका भी कहाँ से संबंध है, उनका संबंध आपका जो है वो कौसानी से है। ठीक है, आगे चलते हैं। 123 क्वेश्चन नंबर 123, चंपावत जनपद का गठन आपका कब किया गया। तो मैं बता दूं कुल कितने आपके जिले हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 13 जिले हैं, 7 जो हैं वो आपके गढ़वाल में है, और 6 आपके कहाँ पे हैं, 6 आपके जो हैं वो कुमाऊं में है। तो चंपावत, अगर देखिए ये क्वेश्चन सिंपल सा बना हुआ होता तो केवल 1997 98 इस तरीके का था, बट यहाँ पे क्वेश्चन को टफ कर दिया गया है। तो आपके लिए जो है वो कौन सा दिन है, 15 सितंबर का है। उसमें किसकी सरकार थी, उसमें यानी जो वहां पे थी, जो मुख्यमंत्री थी वो आपकी सुश्री मायावती जी थी उस टाइम में 97 में। ठीक है, तो जो चंपावत जनपद है उसका जो गठन होता है वो 15 सितंबर 1997 को होता है। आगे चलेंगे, आगे हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, तड़कताल किस जनपद में स्थित है। ठीक है, जो तड़कताल है, ठीक है, तड़कताल जो स्थित है वो आपका कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका जो है अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है, अल्मोड़ा में जो है चौखुटिया है। ठीक है, चौखुटिया के पास से, चौखुटिया के पास आपका जो है तड़कताल आपका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, तिमली पास। ठीक है, तिमली पास जो है वो किस जनपद में है, तो तिमली पास जो है वो आपका किस जनपद में है, वो आपका देहरादून जनपद में है। कहाँ पे है, आपका देहरादून में। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 126, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रुक्मणी हरण। ठीक है, रुक्मणी, आपने जो श्री कृष्ण की आपकी पत्नी है उनके बारे में देखा होगा। रुक्मणी हरण के 13 चित्र किसने बनवाए थे, तो चैतु और मणहु, ये दो आपने पढ़े हुए होंगे। ठीक है, तो इनको जो आपका दिया था वो किसने दिया था, सुदर्शन शाह ने दिया था। ठीक है, सुदर्शन शाह ने इनको आश्रय दिया था। तो जो ये है इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, चैतु आंसर है। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है ये आपका गढ़वाली शैली के आपके चित्रकार थे। ठीक है, किस शैली के चित्रकार थे, गढ़वाली शैली के आपके चित्रकार थे। जो कृष्ण लीला चित्रण है, ठीक है, कृष्ण लीला चित्रण में ये महारत इनको जो है वो हासिल था, किसको, जो आपका चैतु है। इसके अलावा एक आपका आंख मिचौली है, वो आपका किसके द्वारा है, वो आपका मणको। ऐसी एक मौलाराम के बारे में बताइए, बकरी, कुछ ऐसा कुछ है, वो आप बताएंगे अगर कमेंट बॉक्स में, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग यहाँ पे जो है आप लोग इसमें पढ़ाई बड़े ध्यान से कर रहे हैं। और अगर आप
स्पेशली हमसे कुछ और पढ़ना चाहें तो आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन हल्द्वानी में आके वेसी एकेडमी में आके हमसे मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। राज्य का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में निकला था? तो हमारे राज्य का जो पहला आपका था वो आपका कौन सा था? वो आपका द हिल्स था। द हिल्स किस भाषा में है? वो आपका अंग्रेजी भाषा में है, ठीक है। और कहां से ये जो है ये अखबार छपता था? ये अखबार आपका जो है समाचार पत्र वो आपका कहां से छपता था? वो आपका मसूरी से छपता था। कब छपता था? 1842 में। इसमें जो ब्रिटिश और आयरलैंड, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर आपका क्या है, ज्यादा जो न्यूज आती थी वो यहाँ के बारे में आपका आती थी। तो राज्य का जो पहला समाचार पत्र है वो द हिल्स है, मसूरी में है। जॉन मैकिनन, ठीक है, उसके जो संपादक थे वो आपके कौन थे? जॉन मैकिनन, ठीक है, कौन थे? जॉन मैकिनन आपके थे। अब हिंदी का कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो हिंदी का जो आपका अखबार है वो कौन सा है? वो आपका समय विनोद है। समय विनोद आपका कहां से छपता था? समय विनोद जो है वो आपका नैनीताल से छपता था। समय विनोद जो है वो आपका हिंदी का अखबार है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 128। 1915 में किस वीर सैनिक को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया? ठीक है, तो 1915 में जो आपका दिया गया वो आपका किसको दिया गया? गब्बर सिंह नेगी को दिया गया। इनका जो जन्म होता है वो आपका कब होता है? 1895 में। और 1915 में जब आपका वर्ल्ड वॉर वन आपका शुरू होता है तब जाके इनकी क्या हो जाती है? आपकी मृत्यु हो जाती है। इनके अदम्य साहस के लिए इनको जो है विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था। उस समय भारत गुलाम था, तो जैसा आज का हम मान के चले, ये एक कहना है कि आज का जैसे परमवीर चक्र है वैसे ही उसमें आपका कौन सा दिया जाता था? उस टाइम पे आपका विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था। तो जो गब्बर सिंह नेगी हैं उन्होंने आपका क्या ज्वाइन की? उन्होंने आपका जो है वो गढ़वाल राइफल्स को ज्वाइन किया था। किसको ज्वाइन किया था? उन्होंने आपका गढ़वाल राइफल्स जो है गढ़वाल राइफल्स को ज्वाइन किया था। उनका जो संबंध है वो आपका कहां से? उनका संबंध आपका टिहरी गढ़वाल से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। राज्य के किस स्थान को सिखों का कैलाश कहा जाता है? ओके, राज्य के किस स्थान को सिखों का कैलाश कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? हेमकुंड साहिब, ठीक है। जो यहाँ पर जो इनके 10वें गुरु थे, कौन से? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने यहाँ पे आपकी क्या की थी? उन्होंने यहाँ पे आपकी तपस्या की थी। हेमकुंड साहिब आपका कहाँ पे है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? ये आपका जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ये आपका 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहीं पे आपका एक हेमकुंड झील है, ठीक है, वहां से लक्ष्मण गंगा आपकी निकलती है। तो इस तरीके के जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे याद करने को। सिखों का कैलाश जो है वो आपका हेमकुंड साहिब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 130। राज राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है। तो राज राजेश्वरी देवी का जो प्राचीन मंदिर है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका श्रीनगर में है। यहाँ पे एक रनिहाट है, रनिहाट के बगल में आपका जो मंदिर है वो आपका राज राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो है वो महिषासुर मर्दिनी जो है उनकी पाषाण मूर्ति भी आपको क्या मिलती है? पाषाण मूर्ति भी आपको मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना आए तो रामायण से 1-2 बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बन गया है। क्यों? क्योंकि रामायण को जो है ये आपका बेसिकली चमोली का डांस है, ठीक है। कहाँ का डांस है? आपका चमोली का डांस है। और 2009 में, ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट दिन की बात करें तो जो है वो 2 अक्टूबर को है। 2 अक्टूबर 2009 को एक शिक्षक हैं डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी, ठीक है, उनके सतत प्रयासों से, उनके कंटिन्यूस प्रयासों से जो रामायण नृत्य है इसको आपका क्या घोषित किया गया है? इसको आपका विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इसमें अगर आप नेट पे जाके देखिएगा, जो लकड़ी के मुखौटे हैं, ठीक है, लकड़ी के मुखौटे पहन के आपका डांस किया जाता है। बहुत बढ़िया सा डांस लगता है, एक बार आप देखिएगा। अभी इस जो क्वेश्चन है, कभी 4 क्वेश्चन और बचे, तो 4 क्वेश्चन करने के बाद यूट्यूब पे आप डालिएगा रामायण नृत्य, मजा आ जाएगा कि उत्तराखंड में भी इस तरीके का आपका जो है वो एक नृत्य होता है। और रामायण नृत्य कहां से संबंधित है? चमोली डिस्ट्रिक्ट से आपका संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। भगवान शिव की नाभि की पूजा किस केदार में होती है? भगवान शिव की, देखो पहले तो हमको पंच केदार पढ़ने हैं, आप पंच केदार पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। केदारनाथ है, मदमहेश्वर है, कल्पनाथ है, तुंगनाथ है, एक 5वां आपका आता है रुद्रनाथ, ठीक है। स्टोरी आप लोगों को पता ही होगी। पांडव जब आपका लड़ाई के बाद, कौरवों को हराने के बाद, मारने के बाद, जब ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोचते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाए। भगवान शिव उनको आशीर्वाद नहीं देते हैं, बैल का रूप धरते हैं।
भागते रहते हैं, भीम उनके पीछे पड़ जाते हैं, भीम उनकी पूंछ खींच देते हैं और जो भगवान शिव बैल के रूप में है वो केदारनाथ में अपना सर नीचे को आपका डाल देते हैं, वहां पर उनका पीछे का भाग रह जाता है। तो अगर हम बात करें केदारनाथ में उनके किस भाग की पूजा की जाती है, केदारनाथ में उनके पीछे के हिस्से की पृष्ठ भाग जो है उसकी आपकी पूजा की जाती है। जब भगवान अंदर घुस गए बैल के रूप में तो 5 जगहों से निकलते हैं, 4 जगहों से आपको निकलते हैं, केदारनाथ तो उनका पीछे का हिस्सा रह जाता है। फिर अगर हम बात करें कल्पेश्वर में तो यहाँ पर किसकी पूजा होती है, जटाओं की पूजा होती है। तुंगनाथ में आपका जो है हाथ की पूजा होती है। और जो हमारा क्वेश्चन है नाभि, ठीक है, वो नाभि की पूजा आपकी कहाँ पे होती है, मद महेश्वर नाथ में होती है। और रुद्रनाथ में जो है, रुद्रनाथ में आपकी किसकी पूजा होती है, रुद्रनाथ में आपकी जो है वो मुंह की पूजा होती है। जो सबसे अधिक ऊंचाई पर, ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा आपका है, वो आपका ये तुंगनाथ ही है। पंच केदार के बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, पंच केदार, पंचबद्री, पंच प्रयाग, इनके बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 133। उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन खुलते और बंद हैं इसी दिन, एक ही दिन खुलता है भाई ये, ठीक है, ये कौन सा मंदिर है, ये जो है ये आपका बंसी नारायण का मंदिर है। कौन सा है, बंसी नारायण का मंदिर है। कहां पर है, चमोली में है। किस शैली में बना हुआ है, कत्यूर शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो बंसी नारायण जो मंदिर है वो आपका एक ही दिन आपका खुलता है, रक्षाबंधन के दिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है, केशव प्रयाग, ठीक है, केशव प्रयाग जो है वो आपका यहाँ पे, हालांकि अलकनंदा प्लस जो सरस्वती नदी है उसका आपका मिलन होता है, ठीक है। देव प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग और फिर लास्ट में आता है आपका रुद्र प्रयाग। हर जगह आपकी अलकनंदा जो है वो, अलकनंदा को आप कॉमन मान लीजिएगा, ठीक है। अलकनंदा और जो है वो धौली गंगा, वो मिलन कहाँ पे होता है, विष्णु प्रयाग में होता है। उसके बाद नंद प्रयाग आएगा, नंद प्रयाग में आपकी नंदाकिनी है। रुद्र प्रयाग यहाँ पर आपका मंदाकिनी है। कर्ण प्रयाग यहाँ पे आपका पिंडर है। यहाँ पर आपकी जो है वो भागीरथी है। इससे भी क्वेश्चन आपका बन के आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 135। हम अभी तक इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, आप पुरानी जो वीडियोस हैं 8 जो पार्ट है उनको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध जो धारी देवी मंदिर है वो आपका श्रीनगर गढ़वाल से थोड़ा सा नजदीक यानी पौड़ी जिले में है। किस जिले में है, पौड़ी जिले में आपका है, ठीक है। जो ये धारी देवी है ये काली माता का आपका स्वरूप मानी जाती है। इसका जो ऊपरी भाग है वो तो यहाँ पर है, माता का जो हम मानते हैं ऊपरी भाग जो है वो यहाँ पे है। जो निचला भाग है वो निचला भाग आपका कहाँ पे है, निचला भाग आपका काली मठ में है। कहाँ पे है, काली मठ में है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके आज के जो 15 क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए। फिर से दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करना चाहते हैं और हमारी मदद देना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी में आ सकते हैं, वेद श्री एकेडमी हल्द्वानी में, या फिर आप हमारी ऐप को, वेदाश्री लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।